दो लौंग कागज पर रख देना, शत्रु और दुश्मन बैठ कर रोएंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो दो लौंग का ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको सिर्फ दो लौंग कागज पर रखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है और घर बैठे आप अपने जीवन से दो लौंग के उपाय से शत्रु और दुश्मन की हमेशा के लिए छुट्टी कर सकते हैं। मतलब आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, ये आपको पलटकर देखेंगे भी नहीं जब दो लौंग कागज पर रखकर बहुत छोटा सा उपाय आप कर लेंगे। तो शत्रु अगर आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो शत्रु आज आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जब दो लौंग कागज पे रखकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे। देखिए, लौंग को आप यहाँ साधारण बिल्कुल ना समझें, क्योंकि लौंग साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप होती है। लौंग के अंदर ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो शत्रु और दुश्मन को हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर कर देती हैं। मतलब जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, उनका किया कराया खत्म हो जाता है जब दो लौंग का उपाय आप करते हैं। तो आप अपने जीवन में चाहे तो शत्रु से परेशान हैं या फिर शत्रु के किए कराए से परेशान हैं, गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं या ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं जो सामने से आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपका बिजनेस व्यापार हड़पना चाहते हैं, संपत्ति पर उनकी बुरी नज़र है। क्योंकि बहुत बार जो शत्रु हैं ये दूसरों की संपत्ति पर नज़र रखते हैं, दूसरों के व्यापार से जलते हैं, उनके व्यापार को हड़पना चाहते हैं या चाहते हैं कैसे भी करके इस व्यक्ति का व्यापार खराब कर दिया जाए, ये व्यक्ति रोड पर आ जाए। तो देखिए, अगर आपके शत्रु ऐसा सोचकर आपको परेशान कर रहे हैं, तो आज जो आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे ही आप उपाय करेंगे शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्योंकि उपाय ही इतना चमत्कारी है कि इस उपाय को आपने कर लिया तो लाखों करोड़ों शत्रु भी तुरंत जीवन से दूर हो जाएंगे। तो ये उपाय हर व्यक्ति कर सकता है, मतलब स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। किस दिन करना है उपाय? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये उपाय करना कहाँ है? घर में ऐसे स्थान पर करना है, ऐसी जगह करना है जहां इस उपाय को आप गुप्त तरीके से कर सकें। गुप्त तरीके का मतलब होता है कि जब आप उपाय कर रहे हो उस समय आपको कोई रोके टोके ना, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, ऐसे स्थान पर ही बैठकर आपको इस उपाय को करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो दो साबुत फूल वाली लौंग आपको लेनी है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग लेंगे। आपने देखा होगा लौंग के ऊपर फूल बना होता है, तो जब भी आप लौंग लें हमेशा इस चीज़ को देख लें कि फूल बना हुआ हो और लौंग कहीं से भी चटकी या टूटी हुई ना हो। दो साबुत लौंग लेंगे। इसी के साथ आपको लेना है एक कागज। कागज कैसा लेंगे? कैसा भी कलर आप कागज का ले सकते हैं, बस काला कलर आपको नहीं लेना है। नीला कलर और काला कलर कागज में नहीं लेना है, बाकी किसी भी रंग का कागज ले लीजिए। सिंपल कागज लेना है, छोटा सा कागज लेना है, ठीक है ना, जिस पर आप नाम लिख सकें। उस कागज के ऊपर कोई लाइन ना बनी हो, ऐसा कागज आपको लेना है। एक आपको लाल रंग का पेन यानी कलम लेना है जिससे आप नाम लिखेंगे। एक आपको छोटा सा काले रंग का धागा लेना है और ये सारी चीजें लेकर आपको घर के किसी भी स्थान पर बैठ जाना है जहां आप इस उपाय को बिल्कुल चुपचाप और गुप्त तरीके से कर पाएं। तो देखिए, आपको सबसे पहले कागज पर शत्रु लिखना है या फिर शत्रु का नाम लिखना है। तो देखिए, अगर आप केवल शत्रु का नाम लिखते हैं तो इसमें आपका एक ही शत्रु परास्त होता है, और अगर आप इस पे शत्रु लिख देते हैं तो चाहे आपके गुप्त शत्रु हों या ऐसे दुश्मन जो सामने से आपको डराते हैं, धमकाते हैं, वो शत्रु भी परास्त हो जाते हैं और जो पीठ पीछे वार कर रहे हैं वो भी परास्त हो जाते हैं। इसीलिए आप उस कागज पर केवल शत्रु लिखें, ठीक है ना। कागज के बीचों बीच आपको शत्रु लिखना है और जहाँ पे आपने शत्रु लिखा है उससे पहले आपको प्लस का निशान लगाना है, ठीक है ना। प्लस का निशान पहले लगाएंगे, फिर शत्रु लिखेंगे, फिर प्लस का निशान बाद में भी आपको लगाना है। यानी दो प्लस के निशान आपको लगाने हैं, जिसे हम जोड़ का निशान भी बोलते हैं।
अब जहाँ पर आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको एक शब्द लिखना है क्रिम। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? क्रिम आपको उस शत्रु शब्द के नीचे लिख देना है। अब आपको क्या करना है कि 2 फूल वाली लौंग जो आपने ली है वो फूल वाली लौंग आपको उठानी है और फूल वाली लौंग आपको उसी शत्रु शब्द पर, जहां आपने कागज पर शत्रु लिखा है वहीं पर आपको उस लौंग को रख देना है। अब लौंग रखने के बाद इस कागज की आपको पुड़िया बना लेनी है। लौंग अंदर ही रहनी चाहिए, एक भी लौंग बाहर निकल कर ना गिरे। इस तरह से आप पुड़िया बनाएं। कौन से कागज की पुड़िया बनानी है? जिस पर आपने शत्रु लिखा है, जिसके ऊपर आपने लौंग रखी है, उसी कागज की आपको छोटी सी पुड़िया बना लेनी है, मतलब उसको फोल्ड कर लेना है। इसके बाद जो काला धागा आपने लिया है, इस काले धागे से इस पुड़िया को आपको बांध देना है, अच्छे से धागे को लपेट देना है, जिससे कि जो पुड़िया है वो खुले ना और उसके अंदर की लौंग नीचे नहीं गिरे। इस तरीके से आपको कस के उस पुड़िया को उस काले धागे से बांध देना है। अब इस पुड़िया को आपको अपने घर के बाहर ले जाना है। जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ मिट्टी है, यहाँ आप गड्ढा कर सकते हैं, वहाँ आपको उस पुड़िया को लेकर जाना है। तो आप घर से ही कोई चीज़ लेकर जाएं जिससे कि आप छोटा सा गड्ढा कर लें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मिट्टी में गड्ढा करना है और फिर वो पुड़िया, कौन सी पुड़िया? जो आप लेकर के गए हैं, जिसमें आपने काला धागा लपेटा है, आपको उस पुड़िया को अपने उल्टे हाथ में रखना है और रखने के बाद एक मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। मंत्र फिर से आपको बता रहे हैं, ओम श्री भैरवाय नमः। तो 8 बार या 9 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। चाहे तो 8 बार बोल दीजिए या फिर आप 9 बार भी इस मंत्र को बोल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? पूरी पुड़िया आपको उस गड्ढे में रख देनी है। रखने के बाद अच्छे से उस गड्ढे को आपको मिट्टी से ढक देना है, मतलब जो पुड़िया है वो बिल्कुल भी आपको ना दिखे, धागा भी नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से आपको उसे बंद कर देना है। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता लगना चाहिए कि यहाँ पर आपने कुछ दबाया है। तो मिट्टी में दबाने के बाद ऐसा समझ लीजिए आपने शत्रु की सारी ताकत को ही इसके अंदर दबा दिया है। अब ये लौंग आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगी कि आपके जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, ये पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। देखिए, दबाने के बाद आपको अपने घर चले आना है। पीछे पलटकर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धो लेंगे और इसके बाद आप जो भी काम करना चाहते हैं अपना वो काम कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय कोई भी कर सकता है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें समय आपको नहीं देखना है कि किस समय करना है, किस दिन करना है। किसी भी समय कर लीजिए, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। तो देखिए, ये उपाय करना कितनी बार है? ये उपाय आपको 2 से 3 बार ही करना है और आप देखेंगे कि जो आपके दुश्मन है, जो आपके शत्रु हैं या जो भी आपके पीछे पड़े हैं, गुप्त तरीके से आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, उनका किया कराया भी खत्म हो जाएगा और शत्रु जड़ से समाप्त हो जाएंगे। मतलब कभी भी आपको पलटकर देखेंगे तक नहीं जब आप इस उपाय को करेंगे। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का और बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगा कर जाएं। तो कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज या जय श्री राम लिख दें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज की।